जी नमस्कार, मैं एस वेंकट दुर्गा प्रसाद शर्मा, वर्तमान कार्यकारिणी समिति का आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम के वर्तमान कार्यकारिणी समिति का महासचिव हूँ। 26 मार्च 2023 दिन रविवार को नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव होना निश्चित किया गया है और इसकी तिथि घोषणा करने से पहले कार्यकारिणी समिति, जो वर्तमान कार्यकारिणी समिति है, उनकी बैठक 2-3 बैठक हुई, जिसमें इस बात के पे चर्चा हुई कि पहले एजीएम कराया जाए या चुनाव कराया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि एजीएम भी ज़रूरी है, एजीएम कराना भी ज़रूरी है, और लेकिन इस बात पे हम लोग रहे कि अगर एजीएम कराने पे जाते हैं तो समय बहुत लगेगा और चुनाव समय पे नहीं हो पाएगा, जबकि हमारे पिछले घोषणा पत्र में हमने लिखा था कि चुनाव हम समय पे करवा देंगे। तो एजीएम हमने फिर अपने संविधान को पूरी तरह से देखा तो संविधान में कहीं ये लिखा हुआ नहीं था कि एजीएम बहुत ज़रूरी है, एजीएम कराए बिना आप चुनाव में नहीं जा सकते हैं। ऐसा कहीं हमारे संविधान के में कहीं कोई प्रावधान इस तरह का नहीं था। तो तब जाकर हमने निर्णय लिया कि पहले हम चुनाव करा देते हैं। चुनाव में जो टीम आएगी उनको जब हैंडओवर टेक ओवर करेंगे तो सारे अकाउंट्स के बुक, जितना मेरा खाता बही है, सारा कुछ कर देना हो उसको दे देंगे। तब वो एजीएम बुला करके हम हमारे जितने भी काम हैं उनको बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होगी इसमें। हम अपना ही बात अगर किसी के सामने रखें तो हो सकता है हम गलत बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा कमेटी अगर कोई आती है अगर किस चुनाव में, तो वो अपनी बात रखने के लिए, हमारी बात रखने के लिए कोई गलत बात नहीं करेगी, सही पूरा जो होगा रखेगी वो। तो यही सोच करके हमने पहले समय पर चुनाव कराने को लेकर के सबसे पहले हमने ये काम किया है। जबकि अगर देखा जाए तो पिछले हमारे 3 साल के कार्यकाल में 1.5 से 2 साल जो है कोविड के चलते मंदिर बंद रहा और हम काम नहीं कर पाए पूरा, लेकिन फिर भी हमने अपनी बात को पूरी तरह से रखते हुए हम चुनाव समय पर कराने के लिए हम तैयार हो गए। सर, दूसरा आरोप था इसमें कि लोगों का कहना था कि जो हमने हैंड ओवर टेक ओवर किया था तो उस समय जो है हमने बहुत सारा चीज़ जैसे सोना चांदी और बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही थी कैश पे, तो उसमें उसका क्या टेक्निकलिटीज़ है, जो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उनका आरोप कैसा है, आधार है या निराधार है, क्या है? देखिए, मुझे तो कभी कभी इस बात पे हंसी आती है कि जो पूर्व अध्यक्ष या पूर्व कमेटी के जो सदस्यगण हैं उनका इतना पुराना एक्सपीरियंस है इस मंदिर के साथ में या किसी भी और संस्था के साथ में, कि जब किसी दूसरे कमेटी को हैंडओवर टेक ओवर के लिए जो कागज़ पत्र देते हैं, जितने भी लिखित रूप से दिया जाता है, वो उसका उपयोग वर्तमान कमेटी अपने पास रखती है और उसमें जो भी ऐड होता है, जितना जो उन्होंने दिया, पिछला कमेटी ने जो दिया, उसमें इस कमेटी के द्वारा जितना उसमें जोड़ा गया या घटाया गया, उसको जोड़ घटाव करने के बाद में जो स्टॉक बचता है वो इलेक्शन के बाद दूसरे कमेटी को हैंडओवर टेक ओवर में देती है। इसके पहले कहीं भी जो है कोई चीज़ दिखाने का और बताने का नहीं होता है। ये झूठ तरीके से जो है, गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने की बात है कि मैंने इतना सोना दिया या उतना चांदी दिया या इतना सामान दिया। जितना भी सामान हमें दिया लिखित रूप से दिया, बल्कि हमने उनसे ये पूछा था, पिछले कमेटी के अध्यक्ष से हमने पूछा था कि आपसे पहले की कमेटी ने जो दिया, क्या आप वो पेपर हमें दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे पास ऐसा कोई कागज़ नहीं है, हमारे पास जो है सामान जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ, इसको साइन करके हमको दीजिए। तो हमने उस पर साइन किया। मैं कैसे विश्वास करूं कि पिछला कमेटी, उनसे पहले की कमेटी जो है उनको जो दिया उसमें उन्होंने ऐड किया, जोड़ा है या उसमें से कुछ घट गया, हमने उस पर कभी सवाल प्रश्न नहीं उठाया। मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि जो आपने दिया वो मैं ले रहा हूं, और उस पर हमने जो जोड़ा है या हमने जो घटाया हमारे पास लिखा हुआ है, और उनके हस्ताक्षर के साथ वो कागज़ हमारे पास आज भी रखा हुआ है। और जब किसी दूसरी कमेटी को मैं हैंडओवर करूंगा तो उस कागज़ के साथ ही उसको हैंडओवर करूंगा। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। अगर मेरे ऊपर अगर ये बोला जाए किसी के ऊपर भी कि कोई कमेटी या व्यक्तिगत रूप से भी अगर किसी को कुछ 5 लाख 10 लाख रुपया दिया गया और कार्यकाल समाप्त होने के बाद में जब उसको किसी दूसरे को देना पड़े तो कागज़ में लिखा हुआ सामान या पैसा उतना तो उसको लौटाना ही पड़ेगा जी। और एक तीसरी सवाल थी और आरोप था चाहे कि उसमें 500 या कुछ उससे ऊपर जो पुराने सदस्यगण हैं, 1800 कुछ 1835 उनके पुराने सदस्य हैं, तो उसमें कुछ सदस्य ऐड ऑन हुए हैं। तो उस ऐड ऑन सदस्यों को उनका कहना था कि नहीं, उन लोगों को जो सदस्यता की दी गई है वो असंवैधानिक है, उन लोगों को वोटिंग में नहीं देना चाहिए। इस बात पे तो हमें नहीं लगता कि कोई ये टेक्निकलिटीज़ है और कोई ऐसी अच्छा, प्रॉब्लम। ये बिल्कुल सही है आपका ये प्रश्न, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन करके कि क्या हमने जितने लोगों को जोड़ा, क्या वाकई में उनको अधिकार नहीं है चुनाव में वो अपना मतदान करने का? बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर नहीं है तो पिछले कमेटी ने जिसके 270 लोगों को उन्होंने जोड़ा, जिसके लिए हमने अदालत में भी जा कर के इसके बारे में बातचीत की थी, अदालत भी हम लोग गए थे, एसडीओ साहब के पास भी गए थे, और इसके लिए ये भी हुआ कि उन 270 लोगों का मेंबरशिप पैसा जो होता है
वो आज तक कमेटी में जमा नहीं हुआ, आज तक कमेटी में जमा नहीं हुआ। फिर भी हमने उस 270 लोगों को मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, ये बोल के कि गलती कमेटी में रहने वाले अध्यक्ष, महासचिव या किसी का हो सकता है। उन सदस्यों का क्या गलती है जिन्होंने मेंबरशिप के लिए पैसा दिया या नहीं दिया या जो कुछ भी हुआ जी, उनकी क्या गलती है। मैंने उन 270 लोगों को मैंने स्वीकार कर लिया। और आज जितने लोगों को हमने मेंबर बनाया, जितने लोगों को हमने इस मंदिर के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, उन सभी का पैसा बाकायदा अकाउंट्स में एंट्री हुआ है, बैंक में डिपॉजिट हुआ है और एफडी बन करके तैयार है। जी, चलो, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि असंवैधानिक का मतलब क्या है, ये मुझे कोई समझा दे कोई आ करके कि मैं समझ जाऊं कि असंवैधानिक कैसे हो गया। जी। अब अपने सभी सदस्यों को, जो भी अपने मेंबर्स हैं, उन सबको क्या अपील करना चाहेंगे आप, क्योंकि ये सब डिस्प्यूट तो चलते रहेंगे और चुनाव भी चलता रहेगा। एक और आरोप, हम मुझे आरोप नहीं बोल सकते हैं, या एक मेरे ऊपर इस तरह का बात एक और आई थी जिसके बारे में मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि एक गलती कुछ हुई है हम लोगों से इस विषय में, कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वोटर लिस्ट जो यहाँ लगा हुआ है, इस वोटर लिस्ट में कुछ सदस्यों ने ये आरोप लगाया है, कुछ सदस्यों ने हमसे ये सवाल किया है कि इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। अच्छा, इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तो मैं ये बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक टेक्निकल गलती हुआ है। हमने किसी भी सदस्य का नाम हमने लिस्ट से हटाया नहीं है। हमें जो लिस्ट पुरानी कमेटी ने दी है, 1835 लोगों का जो लिस्ट मुझे पुरानी कमेटी की तरफ से जो मिला था, उसी लिस्ट में को मैंने आगे जो अपना बनाया है उसको ऐड करके उसको प्रिंट निकाल के यहाँ लगाया है। उस 1835 के लिस्ट में जिनका नाम कटा हुआ है वो नाम कटा हुआ था। लेकिन फिर भी जो भी इस तरह का बात आता है, वो अगर मेरे साथ इसका बात शेयर करते हैं कि मैं पुराना मेंबर हूँ, पुराना आजीवन सदस्य हूँ, मेरा मेंबरशिप नंबर इतना है और यहाँ लिस्ट में नाम नहीं है, और मेरे मास्टर लिस्ट में भी अगर इसका नाम नहीं है, तो उसका कार्ड देख करके मैं उसके लिस्ट को इसमें ऐड कर दूंगा। कहीं इसमें मुझे कतई मेरे इस बात में मेरे को किसी तरह का ये नहीं होगा कि हमने गलत किया है या सही किया। हम मुझे आपत्ति नहीं होगी मुझे कि मैं उनका नाम यहाँ से हटाऊँ, कि मुझे किसी का भी नाम हटाना नहीं है, सबका नाम हमने इसमें रखा है। इवन एक और इस बात साथ में बताता हूँ कि पिछले कमेटी हमारी कमेटी आने के बाद पिछले कमेटी के अध्यक्ष को हमने कई एक पत्र लिखा और कोषाध्यक्ष को कई एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे कई ऐसे प्रश्न हमने पूछे जिसका जवाब उनको देना था। जैसे दान पेटी में कुछ पैसे आते हैं तो उसका एक लिस्ट, एक कॉपी तैयार होता है, उस कॉपी हमें नहीं सौंपी गई। वो कॉपी कहाँ है? वो कॉपी हमें नहीं सौंपी गई। कितना पैसा गोपुरम के नाम पे कितना पैसा आया, उसका कोई लिस्ट हमें नहीं मिला, तो उसका हमने पूछा, उसका हमको नहीं दिया गया। कई ऐसे रसीद बुक हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं जो 200 रुपया और 100 रुपया का, जिसका 500 से ऊपर का है, 500 से नीचे का रसीद बुक गायब है। तो उस रसीद बुक के बारे में हमने पूछा तो उसका जवाब मुझे नहीं दिया। 270 मेंबर जो बनाए उसका पैसा अकाउंट में जमा नहीं हुआ, उसके बारे में हमने पूछा तो उसका सही जवाब नहीं, सटीक जवाब मुझे नहीं दे पाए। तो इसके बाद मैंने उन्हें एक पत्र भी दिया कि इन सभी का जवाब आपने नहीं दिया तो आपकी सदस्यता क्यों न रद्द कर दी जाए, ये गलत हो रहा है या गलत है, तो आप स्पष्टीकरण हम लोगों से बिल्कुल ले सकते हैं, जिसके बारे में हम तैयार रहेंगे। या तो उसका जवाब वो मुझे नहीं दिए। जवाब नहीं देने का मतलब ये होता है कि उन्हें यह सहर्ष स्वीकार है कि मेरा मेंबरशिप को आप कैंसिल कर सकते हैं। जवाब नहीं मिलने का कारण मतलब है कि वो स्वीकारते हैं कि मैं उनका मेंबरशिप को कैंसिल कर दूं। लेकिन फिर भी हमने, चूँकि एजीएम में उसे पास करना है, हमारे संवैधानिक तरीके से उसको पास करना है कि उसका मेंबरशिप को कैंसिल करना है, वो जो हमने नहीं किया, एजीएम करके नहीं किया, इसलिए उसको भी हमने इसके साथ जोड़ के रखा है, कहीं उसमें डिलीट नहीं किया। जी, मतलब मेंबरशिप इसमें बढ़ सकती है अगर कोई क्लेम करता है कि मेरे मेंबरशिप चाहिए और मैं ऑथेंटिक एक मेंबर हूँ, और तो उसकी मेंबरशिप जोड़ी जा सकती है, और आप लोग उसके लिए सर्च तैयार है। सर्च तैयार है, उसमें मुझे किसी तरह का ये नहीं। ठीक है, अगर इलेक्शन में किसी प्रकार की कोई अगर ऐसी बातें हो रही हैं जो थोड़ा सा असंतोष और इस तरीके का, तो उसमें क्या प्रशासन और कानून को आपने सब अवगत करा दिया है और प्रशासनिक और कानून के तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं? एकदम बिल्कुल। उपायुक्त महोदय को भी हमने चिट्ठी इसके बारे में दे दी है, बिष्टपुर थाना दंड अनुमंडल पदाधिकारी और जितने भी इससे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सभी को इसके बारे में अवगत कराया जा चुका है कि हम इस तरह के चुनाव में जा रहे हैं और ये चुनाव के लिए आप लोग की हमें मदद चाहिए। जी। उनका पूरा सहयोग हमें रहेगा। और एक प्रत्येक सदस्य के लिए मैं ये जरूर कहूँ, पूरे सदस्यों से क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव से संबंधित और वोटिंग से संबंधित? जी, ऐसा है कि अपने आजीवन सदस्यों से, अब चूँकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा,
मैं इस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चुनाव को लेकर के जो भी गलतफहमियां बाजार में फैलाई जा रही है कि ईवीएम के बिना इलेक्शन हो रहा है, मेंबरशिप में नाम हट गया है, या फिर ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, या ये इतना सोना चांदी या जो भी हमें दिए हैं जिसका हिसाब नहीं हो रहा है। और अभी हाल में तो किसी ने व्हाट्सएप में ये भी दिया कि 14 लाख रुपये का बैंक बैलेंस हमें दिया था। जो ये सब कागज़ पे लिखा हुआ बात है, मुंह से बोला हुआ कोई भी बात नहीं है। ये सब गलतफहमियों को ना मानते हुए आप बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आ करके सिर्फ उसी को दें, मुझे दें। ये मैं नहीं कहूँगा कि मुझे और मेरी टीम को वोट देके जिता दें, मैं ये नहीं कहूँगा। आप अपने स्वयं निर्णय लें कि इस मंदिर के विकास के लिए पिछली कमेटी हमारे आने के बाद हमने जो विकास कार्य किया है उसको देखते हुए जितना डोनेशंस के साथ लोगों से मैंने सभी सहयोगियों से हमने हाथ जोड़ करके जो डोनेशन मांगा, उनके से जो पैसा हमने लिया उसको लेकर के हमने जो मंदिर का विकास का कार्य किया उसको देखते हुए एक अच्छी, स्वच्छ और विकासशील करने वाली, विकसित करने वाली टीम को अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएं।